हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। जीजे यूनिवर्सिटी की तरफ से भाई आज दो नोटिस जारी किए गए हैं। पहला जो नोटिस है वो एफिलिएटेड डिग्री कॉलेजेस के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए है। तो यहाँ पर वही स्पेशली मेंशन किया गया है कि जो एफिलिएटेड डिग्री कॉलेजेस के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके जो एग्जाम है वो 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर। तो यहाँ पर स्पेशली मेंशन है कि जो एफिलिएटेड डिग्री कॉलेजेस हैं उनके जो एग्जाम है वो 10 फरवरी से स्टार्ट होंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ कि जो एफिलिएटेड डिग्री कॉलेजेस हैं उनके जो एग्जाम है वो 10 फरवरी से स्टार्ट होंगे और ब्लेंडेड मोड में होंगे। उसके बाद जो मेरे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये है कि जो हमारे एग्जाम है वो गूगल मीट के थ्रू होंगे या जूम के थ्रू होंगे। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने स्पेशली मेंशन किया है ऑनलाइन एग्जामिनेशन will be conducted through the agency to be hired by the university। यानी कि जो आप लोगों के एग्जाम है वो कोई एजेंसी है, यूनिवर्सिटी उसको हायर करेगी और वो एजेंसी आप लोगों के एग्जाम देगी। ठीक है, अब बात आती है भाई कि ये एजेंसी वाला मामला क्या है। फॉर एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कि डिस्टेंस वालों के एग्जाम हुए थे वीबॉक्स ऐप पर। ठीक है, एक वीबॉक्स ऐप बनाया गया था स्पेशली डिस्टेंस वालों के एग्जाम लेने के लिए। तो कुछ ऐसा ही आप लोगों के साथ हो सकता है कि कोई एजेंसी आएगी और वो एजेंसी कोई ऐप बनाएगी और उस ऐप के थ्रू आप लोगों के जो एग्जाम है वो होंगे। ठीक है, अब बात आती है कि जो एग्जाम होंगे उनकी गाइडलाइंस क्या होगी, क्या कुछ रहेगा। तो मैं बता दूं, जो यूटीडी यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के हो चाहे वो मैनेजमेंट के हो, तो उनकी जो गाइडलाइंस है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दी गई है। यहाँ पर देख सकते हो भाई, आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, guidelines for the examination of odd semester of the courses run in UTD University Teaching Department and affiliated engineering and management colleges to be commenced from 27/1/2022 इन ब्लेंडेड मोड। यानी कि जो आप लोगों के अभी जो एग्जाम होंगे 27 तारीख से, उनके लिए जो गाइडलाइंस है वो क्या रहेगी वो इस नोटिस के अंदर स्पेशली मेंशन की गई है। ठीक है, अब वो गाइडलाइंस क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। तो सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम दिए गए हैं भाई कि इन स्टूडेंट्स के एग्जाम होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या क्या मेंशन किया गया है। द डायरेक्टर स्लैश चेयरपर्सन ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट्स आर टू ऑथोराइज टू कंडक्ट द यूजी स्लैश पीजी। ठीक है, यूटीडी के यूजी और पीजी दोनों के बारे में बात की है। ओड सेमेस्टर मेन के हो, रीअपियर के हो, इम्प्रूवमेंट के हो, एग्जामिनेशन एज पर डेट इशूड इन द डेट से टू द कंडक्ट ब्रांच थ्रू ब्लेंडेड मोड। तो सबसे पहले भाई यूटीडी वालों को तो पता है उनके एग्जाम है जो ब्लेंडेड मोड में होंगे। अब ब्लेंडेड मोड में किस किस के होंगे यहाँ पर मेंशन किया गया है। एमएससी मैथ के हो गए, बीएससी ऑनर्स हो गया, मैथ हो गया, एमकॉम, एमए हिंदी। Courses are commonly running in the universities and affiliated degree colleges with the same syllabus. The examination in the respect of these courses will be held according to the pattern and the guidelines to be issued for the student of affiliated degree colleges by university. Also, the examination in respect of MSc Math dual degree course 7th and 9th semester will be held with the examination of affiliated degree colleges। ये बता रखा है भाई। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो एमबीए वालों के स्टूडेंट भी इफ एनी टू बी कंडक्ट बाय एचएसबी एंड लाइक अदरवाइज ये एग्जाम बता रखे हैं। अब बात कर लेते हैं जो मेन गाइडलाइन है उनके बारे में। तो मेन गाइडलाइन क्या है वो देख लो। यहाँ पर भाई सेम टू सेम गाइडलाइंस आप लोगों को एफिलिएटेड डिग्री कॉलेजेस वालों के लिए भी देखने को मिल सकती है। थर्ड पॉइंट है द स्टूडेंट हु विल अपीयर इन ऑफलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन सेंटर एज मेंशन ऑन देयर डेट शीट। तो सबसे पहले पॉइंट यही है भाई, जो ऑफलाइन एग्जाम देंगे उनको अपने एग्जाम सेंटर पे जाना होगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम का जो टाइम है वो सेम रहेगा। यानी कि जो ऑफलाइन दे रहे हैं उनका भी टाइम सेम रहेगा, जो ऑनलाइन दे रहे हैं एग्जाम उनका भी क्या रहेगा, टाइम सेम रहेगा। उसके बाद यूटीडी रेगुलर स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन दैट इन विच द मोड ऑफ एग्जामिनेशन। यानी कि भाई यूटीडी के जो रेगुलर के स्टूडेंट हैं वो किस मोड में एग्जाम देना चाहते हैं अपने डिपार्टमेंट्स में 23 तारीख से पहले पहले बता दें। उसके बाद जो मेन रीअपियर और इम्प्रूवमेंट, ठीक है, रीअपियर और इम्प्रूवमेंट के स्टूडेंट हैं तो वो क्या करें भाई, उनको लिंक दिया जाएगा 23/1 से पहले वो फिल कर दें और उस लिंक के थ्रू आप लोगों को
डाटा देना होगा जिसके ऊपर आप लोगों को, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हो तो या ऑफलाइन एग्जाम देना चाहते हो, यूनिवर्सिटी को बताना होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास, अब जो स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं ना, उनके पास ये चीजें क्लियरली मेंशन की गई है कि 6th पॉइंट के अंदर स्टूडेंट who want to choose online mode of examination must ensure that उनके पास प्रॉपर वर्किंग लैपटॉप स्लैश डेस्कटॉप एक्सेट्रा विद वेब कैमरा और माइक। यहाँ पर मैं आपको बता दूं भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है लैपटॉप स्लैश डेस्कटॉप। आप लोगों के पास अगर मोबाइल है तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, क्यों बोल रहा हूं मैं, ये एक पॉइंट के अंदर मेंशन है कि आप लोगों के पास वेब कैमरा और माइक आप लोगों के ऑन मोड में रहेंगे एग्जाम के दौरान, ये यूनिवर्सिटी ने पॉइंट के अंदर मेंशन किया है। इंटरनेट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आप लोगों के पास एक स्पेयर यानी कि एक अलग से रूम होना चाहिए भाई, जिसके अंदर आप बैठ सको और अपने एग्जाम दे सको। ठीक है, उसके बाद बोल रखा है इंटरनेट कनेक्टिविटी से रिलेटेड या अपलोडिंग की प्रॉब्लम अगर आप लोगों को आती है, उनसे रिलेटेड भाई आप लोगों की कोई भी शिकायत बाद में नहीं सुनी जाएगी, उसके लिए स्टूडेंट खुद रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये है मेन पॉइंट, जो सबसे मेन पॉइंट्स हैं। उसके बाद आप लोगों को एक ही बार ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, या तो आप ऑफलाइन एग्जाम के लिए चुनो या ऑनलाइन एग्जाम के लिए चुनो, आप लोगों के पास एक ही बार ऑप्शन है, आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। अगर आप ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हो तो कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। उसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है वो कंडक्ट ब्रांच सप्लाई करेगा। उसके बाद हाँ भाई, सबसे मेन पॉइंट कि हमको कितना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या इंस्ट्रक्शन रहेगी। तो इसके अंदर 11 पॉइंट के अंदर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है भाई, द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर विल रिमेन सेम एज पर स्कीम एंड जो आप लोगों का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का जो पेपर का पैटर्न है वो रहने वाला है। यानी कि आप लोगों को क्या करना है, हर यूनिट में से जो भी आपका एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे जैसे पहले करते थे, वो सेम टू सेम पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रखा है, बोल रखा अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो तो 20 मिनट पहले आप लोगों को क्या करना होगा, जो मीटिंग है वो ज्वाइन करनी होगी। ठीक है, लिंक वगैरह है मीटिंग का, वो आप लोगों की मेल आईडी के ऊपर भेज दिया जाएगा। उसके बाद जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है, द क्वेश्चन पेपर ऑफ ऑल द मेन रीअपियर इंप्रूवमेंट स्टूडेंट विल बी सप्लाइड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट स्लैश एग्जाम सेंटर 5 से 10 मिनट। ये तो वही बातें होगी जो पहले पढ़ते आए आप। 15 पॉइंट के अंदर लिखा है कि भाई एक बार इंश्योर कर ले जो आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया है वो आपका ही है। 16 पॉइंट के अंदर भाई जो फ्रंट सीट है ना, वो आप A4 साइज की सीट यूज कर सकते हो। उसके बाद एंड मैक्सिमम पेज लिमिट विल बी 20 बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड यूज कर सकते हो भाई 20। ठीक है, यानी कि 40 सीट होगी। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को अपनी फ्रंट सीट के ऊपर क्या करनी है, लिखनी है। 20 बोथ साइड का मतलब हो गया ये एक पेज है मान के चलो। ठीक है, ये फ्रंट हो गया, इसके बैक में भी लिख सकते हो, ऐसे 20 पेज यूज कर सकते हो तो 40 पेज हो गए 1 2 करके काउंट करोगे तो। उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को फ्रंट पेज के ऊपर लिखनी होगी। उसके बाद मोबाइल नंबर वगैरह नहीं लिखना भाई। ठीक है, बाकी जो भी इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस होगी, यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, ये तो मैं एक बार डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा इसके ऊपर बाद में। ठीक है, एग्जाम आज 19 होगी, 22 तारीख तक आपको डिटेल वीडियो भी मिल जाएगी। यहाँ पर वही है भाई, आप लोगों को क्या करना है,